पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट इस संचालित कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। कल नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में बात क्या हुई, ये चर्चा का विषय है। इधर आनंद मोहन नाराज हैं, और क्यों नाराज हैं, और वहीं रुपौली उपचुनाव में क्या कुछ होगा, ये सारे तमाम सवाल हैं जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, कल जो एक मुलाकात बहुत चर्चा में रही चिराग पासवान और नीतीश कुमार की, कहा गया कि पुल गिरने को लेकर के, नौकरी को लेकर के तमाम बातें हुई हैं। क्या लगता है सर, केवल यही सब बातें हुई हैं कि कुछ पॉलिटिकल चर्चा भी हुई होगी दोनों के बीच में? क्या पॉलिटिकल चर्चा हुई? पहली बार मंत्री बने, पहली बार मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के यहाँ गए, चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिए, खबर तो यही चल रही थी। और चौकीदारों के लिए कुछ, भाई चौकीदार, मैंने अपने कार्यक्रम में बताया कल कि चौकीदार पहले जो है, जो ये ब्रिटिश काल में ये व्यवस्था हुई चौकीदारों की, और जिस समाज से हैं वो चिराग पासवान जी, तो वो उसी ज़्यादा भाई होते ही थे। तुम गजेटियर पढ़ो, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होता है हर जिले का, और गजेटियर जो लिखा गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, उसमें सारे जो समाज में जो जातियां हैं, उस जात का नेचर क्या होता है, आदत क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या सोते हैं, क्या कैसे सोते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, पूरा दिया हुआ है। जान जाओगे कि उनकी नेचर राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, मैथिल ब्राह्मण है तो हैने के राजपूत हैं, मिथिला, सब अब बताना ठीक नहीं होगा, नहीं तो बहुत लोग बुरा मान जाएंगे, समझे ना। अंग्रेजी में पढ़ लो, लिखा हुआ है उसमें। पासवान या दुसाध समाज के बारे में यह है कि ये बहुत ही लड़ाकू, मजबूत, निडर, हाँ, इसीलिए इन्हीं लोग को चौकीदार बनाया जाए, तो वही ज़्यादा होते थे। लेकिन बाद के दौर में यादव भी बनने लगे, राजपूत भी बनने लगे, सब जात के बनने लगे, अब व्यवस्था दूसरी हो गई, तो उसी से संबंधित कुछ बात करने गए थे। अब ये भी है कि पुल खातिर का चिराग पासवान जी बात करिए ना, हमारे तू बताओ तो कि पुल टूटे से रुको। हमको जो लगता है, हाँ हो सकता है कि सर देखा जाए इसको, इसलिए कि नीतीश कुमार, देखो हमारा कल का जो स्टोरी था यही कि नीतीश कुमार के चरण छुए, नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक टिल स्टरडे, मैंने कहे का मतलब हाल तक नीतीश कुमार उनको क्षमा करने के मूड में नहीं थे। इसलिए हमने ये भी अपने एक वीडियो में बताया था कि उनके मंत्री अपनी पुत्री के लिए टिकट ले दिए, इससे भी उनको नाराजगी थी कि आप उस पार्टी में जा कर के जो हमको जो है चुनाव में 2020 एक रणनीति के तहत छोटा कर दिया, छील दिया। यू वेंट देयर टू गेट टिकट फॉर योर डॉटर, ये चर्चा में था। हमने बैठा नहीं, हमारे वहाँ जो लोग बैठे थे, वन ऑफ देम टोल्ड मी। और एक और मंत्री जो कांग्रेस से अपने बेटा के लिए, हालांकि वो कहते हैं कि हम बेटा बालिग है वो अपने से ले लिया, लेकिन अविश्वसनीय है, उनको भी क्लास दिए थे। तो अगर चिराग पासवान को माफ करने के मूड में होते या आशीर्वाद देने के मूड में होते, निश्चित तौर से ये बात बैठक में नहीं कहते, जो भूंजा पार्टी की बैठक थी। भूंजा पार्टी की बैठक होती है ना, और राजनीति में ये सब नहीं चलता है। राजनीति में बहुत ऐसे नेता हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, जो माफ़ नहीं करते हैं, साफ करते हैं। साफ का मतलब ये नहीं कि कोई हम गलत में, पॉलिटिकली वो दूरी बना लेते हैं। नीतीश कुमार तो बोला चाली तक बंद कर देते हैं, घर में अपना एंट्री बंद करा देते हैं। हम कई लोगों को जानते हैं, हमने बताया भी तक अपने सवेरे वाले व्यूवर्स के लिए। देख लो, जायद फर्नांडिस से उनका टूट गया, शरद यादव से बाद में शरद यादव नहीं हुआ, तो फिर नीतीश कुमार दोबारा मिले लालू प्रसाद यादव, तो शरद यादव अपनी पार्टी को मर्ज कर दिए थे। तब तक से बेचारा भगवान के ही प्यारे हो गए, आरसीपी सिंह हो गए, उपेंद्र कुशवाहा भी मैन हो गए। माफ केवल ललन सिंह को किए हैं, एकमात्र नेता जो ये खिलाफ चले गए थे। इनको हेलीकॉप्टर मिल गया था, घूम रहे थे, समझ कि इसे 10 में कांग्रेस ने दे दिया था हराने के लिए विधानसभा में, हालांकि जीत गए, बढ़िया से जीते। लेकिन ललन सिंह को था कि ये नहीं, तो ललन सिंह खिलाफ पे चले गए थे कई कारणों से। बाकी किसी को ये माफ नहीं था। ये देखने वाली बात हो गई कि वो आशीर्वाद मन से दिलहन कि दिल से दिलहन कि बुदबुदा के दिलहन ये समझ लो। ये कब पता चली, बताओ कैसे पता चलेगा?
विधानसभा चुनाव नजदीक। हाँ, वो उसी समय जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, क्योंकि चिराग पासवान इस बार बड़ी तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट 100% है। तो जेकर स्ट्राइक रेट 100% में पांचों अंगुरी शुद्ध गाय के घी में, भैंस वाला ना, गाय के घी में, भैंस गाय। अब समझिए हमारे हम क्या कहल चाहते नहीं हर गाय के तो अब समझ कि अब तब नीतीश कुमार क्या करेलन। हमारा भी जो जानकारी बा कि नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं कि हम 141, तू 102 बीजेपी, और वही 102 में जो आपके साथ हैं वो हमारे साथ अब इस बार कोई नहीं है। उनका साथ क्या बा, इस बार नीतीश कुमार साथ कोई नहीं है। माझी जी भी रहन तो उन्हें चल गिलन, चाह भी रहा है ना कि सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। पिछला चुनाव में तो 121 122 रहे, तो माझी भी इनके साथ है, तो माझी को भी दे दिया था सीट, जिसमें माझी 4 जीते। इस बार तो कोई नहीं है इनके साथ। माझी भी तो बाद में भागे भाजपा के साथ, माझी भी बनन, उपेंद्र कुशवाहा भी बनन, आज चिराग पासवान भी बन। भाजपा डील करे, हम अकेले डील करे। अब 102 को तहार रही में जकरा के जितना देवे के बदला 50 को नीतीश कुमार 141 हमारा और तने पर हम लड़ब। अगर वो नहीं भाई ठीक है, अब हम लोग सब मिलजुल करके बांटे, ये भी जितना मांग रहे उसमें ही, तब ये कि हाँ, तब जन भातवन दिल से आशीर्वाद दे रहे। चिराग की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि संबंध को बेहतर किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वो शायद वो भी फ्यूचर का लाभ ही सोच रहे होंगे। एक तरफा प्यार से कुछ होला का, सुन ली बड़ा का कौन हो, बड़ा खतरनाक भी होला जिकरा खातिर करत ओकरा मन में क्या चलता। नीतीश कुमार 24 आवर पॉलिटिशियन है, दर्द दिल नहीं चलता है वहाँ, ये जान ला, वहाँ दर्द दिल नहीं है। हम कहने ना कि बोला चालिए दरवाजा सब बंद हो जाला। मैंने जो देखा कि उसमें कि पहली बार मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार का चरण छूकर प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया उन्होंने, तो ये लेकिन कन्हैया भेलारी विश्लेषण करी हन ना कि वो आशीर्वाद दिलन, तू तो आशीर्वाद मंगल तथास्तु। सर, रुपौली में जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के भी तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहाँ पर जो राजनीति चल रही है, पप्पू यादव का समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो किस करवट हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो वो खुद कंफ्यूज हैं या अपने समर्थकों को कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक ही उल्लू बर्बाद किया है पूर्णिया को और कितना उल्लू बैठाइएगा, ऐसा वहाँ की जनता से वो कह रहे हैं। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि जिसके साथ कांग्रेस है उसके साथ हम हैं। तो कौन है, पप्पू यादव कंफ्यूज है कि वो अपने समर्थक को कंफ्यूज कर रहे हैं? पप्पू यादव पर मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी है कि पप्पू यादव जो है वो बीमा भारती के लिए प्रचार करेंगे, ऐसा लगता है। अब दिने कितना बा, आज तो शाम के 5 बजे प्रचार भी बंद हो जाएगी, लेकिन वो आई थिंक ही एक्सपेक्टेड कि राजद का कोई कहे, इसलिए हम लोगों भी ने चला दिया कि तेजस्वी ने सरेंडर किया, नहीं होता है इसी को लेकर के। स्टोरी चलाना दूसरी बात है, लेकिन आप अपने डुबंत दस्ता से या अपना सोर्सेज, दैट सोर्स हु इज क्लोज टू द लालू यादव या तेजस्वी, क्या, तो इसका मतलब मुझे लगता नहीं है कि अभी तेजस्वी यादव और लालू यादव ने फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया हो। कि अगर फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया होता तो पप्पू यादव उछलने लगते और कई जगह बता भी देते क्या आया था, अब कोई बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने कहा होगा या कांग्रेस के मार्फत से लालू या तेजस्वी यादव कहवाए होंगे उनको कि बोल दीजिए कि वो भी प्रचार में चले, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमको जो है कि वो शायद प्रचार करेंगे, लेकिन कितना दिन प्रचार करना, प्रचार के क्या माने, जो उनके लोग होंगे, जो उनके समर्थक होंगे, एक मैसेज सोशल मीडिया पर डाल देना है, ट्वीट कर देना है, फेसबुक पर, हाँ कि हम अब समर्थन करते हैं इनको, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट को हराइए, यही ना करेंगे। लेकिन लड़ाई देखो, तुम रुपौली विधानसभा की बात कर रहे हो तो वहाँ लड़ाई है, और लड़ाई त्रिकोणात्मक है। शंकर सिंह जो हैं वो बाहुबली हैं, और तुमको पता होगा कि पिछला चुनाव जो 2020 का चुनाव था, वही दूसरे नंबर पर लोजपा के कैंडिडेट थे और उनका वोट जो है 44,000 के आसपास था, और वहाँ सीपीआई ने कैंडिडेट दिया था, कलाधर नहीं थे। कलाधर निर्दलीय खड़ा रहन, वो तो लड़ ही रहन कलाधर, लेकिन निर्दलीय, लेकिन वहाँ
सीपीआई ने कैंडिडेट दिया था, उनका नाम था विकास चंद्र मंडल, तो वो तीसरे नंबर पर थे। तो वो अब देखो वहाँ की जो लड़ाई है, टोटल वोट हो जा लगभग 3 लाख बा, 3 लाख प्लस कुछ बा, जो ना में मंडल समाज के गंगूता जोन कहल जाला ज़्यादा वोट बा। उन लोगों का वोट माना जाता है कि लगभग 80,000 के करीब बा, 70-80 ये भी होके। अरे गिनले बड़ा का, जब एक बार चलता 10 साल पहले ही 17 रहे, और 10 साल बाद 17 बा, अब फिर 10 साल बाद 17 रहे। बता बढ़ते नहीं कार्य मरते के, तो एक बजे लिखा गई ना होला, तो अब लिखा गई तो लिखा गई, प्राण जाए पर वचन न जाए वाला होला। जैसे राजपूत जौन होलन एक बार बोल देनी तो चला जे चाहिए। तो एगो डॉक्टर जौन बा तो कोनो पेशेंट रहे राजपूत, तो पूछलस कि निकला ना कि उम्र क्या है, तो 30 बरिस, समझ ना। तो फिर 5-6 बरिस के बाद गई देखवावे कुछ, तो पूछल कि उम्र क्या है, तो कर 30 बरिस है। अरे तुम वही ना, तो 10 साल पहले था, अभी 30 राजपूत हैं, एक बार जो उम्र हो गया हो गया। अब ना प्राण जाए पर, तो वो सही समझे कि चुनाव में वोट के बाद जात के अब 70 अब किसी भी देख लो, हम 30 साल से पहले कितना वोटर होंगे लोकसभा में, यादव 2.5 लाख होंगे आज, 2.5, अरे बढ़ ना करे, बड़े होंगे ना जी। तो मान के चला समझ जाए तो लड़ाई कड़क है। अगर शंकर सिंह राजपूत समाज के हैं, उनकी पत्नी भी नेता है, निर्विरोध रही हैं, मेयर या जिला पार्षद के चेयरमैन रही, कुछ रही हैं, वोट काट दिलन बढ़िया, तो एनडीए के कैंडिडेट पर खतरा पैदा हो जाए। एनडीए के कैंडिडेट बकलाधर। ये भी सवाल उठ रहा है सर कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी पूरा ताकत झोंक दिए थे बीमा भारती के लिए, उपचुनाव के समय अभी तक प्रचार के लिए क्यों नहीं गए हैं? ना अभी तक कुछ उस तरह से जोशीला चीज भाषण वगैरह आया है, या कोई वो आया है कि बीमा भारती को जिताइए, थोड़ा सा नरम पड़े हुए हैं। नहीं, स्ट्रेटजी होगा। जैसे तुमको याद है जब उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में लोकसभा का, जिसमें वो निरहुआ जीत गए थे, उपचुनाव में नहीं जीते थे वो, तो उसमें प्रचार में कहाँ गए थे अखिलेश यादव? नहीं गए थे, बड़ा आलोचना भी हुई थी, लेकिन ना तो पार्टी उनकी हार गई। माना जा रहा कि ये चले जाते तो हो सकता है कि सीएम और डिप्टी सीएम तक चलेगा प्रचार करने, इधर से तेजस्वी यहाँ से जल्दी सीएम जो है कहीं, या पीएम सीएम उपचुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि उपचुनाव सरकारें नहीं हारती है। हालांकि मुख्यमंत्री भी हार गए हैं कई, ऐसा माना जाता है। हो सकता है कि अब एक रणनीति के तहत नहीं गए, या तो ये हो सकता है कि उनका पता हो गया कि क्या गिला का मतलब हारते बनी, तो झूठो कहानी लगी हसन कहे कि बड़ा आई रहन तब वो हार गए नहीं जाए। हो सकता है कि मान लो कि जीत गए, उनका पता है कि जीत गए, तो कहे देखे मैं नहीं गया, जीत गया। नीतीश कुमार क्या बोले, फिर भी हार गए। तो दोनों तरफ बापन। आनंद मोहन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है। उनका कहना है कि राजपूत किसी का गुलाम नहीं है। अगर लवली आनंद को केंद्रीय मंत्री बनाया गया होता तो आज पूरे बिहार का ठाकुर समाज जदयू के साथ खड़ा होता। उन्होंने एनडीए में शामिल दलों को चेतावनी दी है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय राजपूत समाज को नोटिस नहीं लिया तो कठिन होगा डगर। क्या कहिएगा सर? अब हमारा तो आनंद मोहन से बात नहीं है भाई, अब जो तुम बता रहे हो उसी के आधार पर आनंद मोहन जी का कहना बहुत हद तक सही भी है, और इसको मैं नाराजगी वाला नहीं मानता हूँ कि वो नाराज है। ही इज अनहैप्पी विद द एनडीए। वो जो सही बात, देखो आनंद मोहन एकदम फैक्ट जो होता है, सही बात जो होती है उसको रखने के लिए जाने जाते हैं, जान लो। और ये भी सही बात है कि इस बार जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना है उसमें अपर कास्ट में राजपूत का जो है एकदम राजपूत की भागीदारी नहीं है, बनिया की भागीदारी नहीं है बिहार से। इसके बाद तुमको कोयरी की भागीदारी नहीं है, कुशवाहा की। तो हो सकता है कि लेकिन अब जेडीयू कोटा की हैं उनकी पत्नी लवली आनंद जी, तो अब नीतीश कुमार ने क्यों नहीं कहा? नीतीश कुमार जी, लेकिन तब है कि ललन सिंह को कैसे छोड़ सकते थे, था कि 2 ही लोग बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार चूँकि इतना मजबूत हैं, वो अगर अड़ जाते कि नहीं एक राजपूत लवली आनंद को देना ही है, तो बनाते, बहुत पावरफुल है ना। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हो, कपार पर चुनाव बा विधानसभा के, अभी भी हमारा लगा था कि 3 स्टेट के साथे होई,
नर्थों के 25 में हुई, लेकिन हमारे लागे से कोई थोड़े लोग, जो मेरा ये अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़े कोई रोक देगा, क्योंकि अभी भी हमारी कल बातचीत हुई थी चुनाव आयोग के एक अधिकारी से। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि कुछ चुनाव की सुखबुगी बात 4 गो सीटों के, या तो कोई सुखबुगी नहीं किया, जो उपचुनाव होना है तो हम लोग को भी लगता है कि उसी के साथ ही करा देंगे। हाँ, जब 4 महीना में करा ही के बाद तब उपचुनाव क्या कराओ के बाद, है ना। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटिस्ट पॉलिटिकल पार्टियाँ, उस समझ है कि इसे कुशवाहा समाज के वोट को पकड़ने में लगी हुई है। एक तरह से मानती है कि अपर कास्ट जो है वो भाजपा के साथ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आनंद मोहन की पकड़ आज के दिन में भी जो भी राजपूत समाज के नेता हैं, चाहे जिनका भी नाम लो तुम, नाम लेना ठीक नहीं होगा, आनंद मोहन की पकड़ सबसे ज़्यादा है। क्या लगता है सर, एनडीए की तरफ से राजपूतों को खुश करने के लिए कुछ फैसला लिया जाएगा? क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर हम देखें उसमें नहीं जगह मिला, फिर विधान परिषद का बात हुआ, विधान परिषद में नहीं मिला, राज्यसभा का बात हुआ तो एक को तो भेज दिया गया है, एक का भी नाम अनाउंस नहीं हुआ है। तो राज्यसभा में भेज करके उस कमी को दूर किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। उसमें तो केसी त्यागी का मैं बोल दिया हूँ नाम, कि वो केसी त्यागी जेडीयू भेजेगी, 4 साल के लिए हुआ है। तो वो भी अपने भूमिहार है कि ब्राह्मण हो, दैट आई डोंट नो, वही बताइए। देखो उत्तर प्रदेश में बहुत लोग कहलन, मैंने बहुत कि भूमिहार है, कोई कहता है कि में ब्राह्मण है। मैं कहा ना कि राजपूत वोट टेकन फॉर ग्रांटेड है, माना जाता है कि वो एनडीए जयहन का है। क्योंकि इस बार शाहाबाद में कुछ गड़बड़ी इसलिए हो गया कि वो पवन सिंह खड़ा हो गए, तो राजपूतों में नाराजगी हो गई, है ना, बहुत सारा चीज़ लेकर के। तो वो भी कहाँ नाराजगी हुई, तुमको बक्सर में हो ना, बाकी वो यहाँ मैंने गड़बड़, मैंने झोल, अब क्या कह वो सब ये हो गई, कोई भी नाराज हो गए उससे, तो कई हो गए इसीलिए। तो लेकिन राजपूत वोट माना जाता है। ये तुम्हारा सवाल हो सकता है कि जो नाराज़गी जाहिर कर, मैं फिर कह रहा कोई नाराज़गी नहीं है, आनंद मोहन सही बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा सवाल ये हो सकता है कि क्या ये नाराज़गी फिर ऐसा नहीं कि अगर उनकी नाराज़गी को दूर नहीं की गई तो वो दूसरा पॉलिटिकल डिसीजन भी ले सकते हैं? ये तुम्हारा सवाल हो सकता है। ले सकते हैं। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, और राजनीति में आज क्या बोला जाता है वो कल फिर उसी पर कायम रही है, ये सब नहीं। अब तुमको ये लगता है कि भाई लालू यादव के खिलाफ बहुत बोले हैं ना जी, ये सामने केवल वोट देखा जाता है, हमको पॉलिटिकल फायदा क्या होगा इससे? तो विकल्प खुले हुए हैं। अगर उनकी बात को नहीं मानी जाएगी, मैं भी मानता हूँ कि एनडीए को घाटा होगा। प्रशांत किशोर को लेकर के जो राजद की तरफ से पत्र जारी किया गया, उस पर जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि राजद के लोग डर गए हैं, और प्रशांत किशोर को लेकर के कहा गया है कि प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाएंगे, केवल ऐसी हल्ला करते हैं। अभी भी कह रहे थे कि जदयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कितना मजबूत है नीतीश कुमार, पता चल गया होगा। नीतीश कुमार कितना मजबूत है ये निश्चित तौर से पता चल गया होगा, और नीतीश कुमार अगर अलग लड़ते तो ये भी पता चल जाएगा कि कितना मजबूत हैं वो, जान लीजिए। और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर क्या है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों आदमी को एक मंच पर लाने वाले 2015 में प्रशांत किशोर हैं, और जब चुनाव जीते नीतीश कुमार तो गला से गला ऐसा मिलल रहन, बुझाए कि समझ जाए कि से हरिहर क्षेत्र मेला के भुलाइल दोनों मित्र हमन बचपन के, और दोनों भाई हमन ऐसा गले मिलन जा बा, हमारे याद बा। वो जानते हैं उस आदमी के पोटेंशियल को। जगदानंद तो चिट्ठी लिख करके के जग जाहिर कर दिए, प्रकटीकरण कर दिए कि हम लोग रियली वी आर वरीड। ये लोग चिट्ठी लिखतंग में निखन जाए, लेकिन फोन हो रहा बा, जानत जा। अभी मैंने अपने कार्यक्रम में इनका जिक्र किया है कि इसी 10 दिन के अंदर बापू सभागार में बड़का जलसा होके जा रहा है प्रशांत किशोर के, जो ना में जेडीयू के, राजद के, कांग्रेस के, भाजपा के कई गो नेता जो विक्षुब्ध बजाओ नाराज बा। हाँ जी, वो भाग लेबे वाला बा, देखा 10 दिन के अंदर टेंटेटिव डेट पता बा हमरा, लेकिन बतावल ठीक टेंशन की वजह वो सबके लिए बन। हाँ, 20 जगह बिहार भर में उस आदमी का कैंप लग रहा है, 20 जगह बड़का कैंप। वो कैंप में जो रही, एगो कैंप के जिम्मेवारी बा कि 200 गांव के कवर करके करे के बाद, और डोर टू डोर आदमी भी जाए के बाद, जो तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। बिहार को बदलना है मुझे, अब बदली कि ना बदली तो भविष्य में संकल्प भी ले रहे हैं सर।
कुछ संकल्प भी ले रहे हैं। और वहाँ पे कह के कहा था सुन के अभी हम सुने नहीं के बजने को उनकर आदमिया सर हम लोग का जो होगा ना देखिएगा एफिडेविट करके वादा एकदम हाई वादा कह दनी। अगर चुनाव के बाद हमारा के अगर सरकार बनावे का मौका मिल गई, अगर मैं सरकार वी आर वोटेड टू पावर, ये हम आश्वासन दिए हैं, इसमें अगर पूरा नहीं होगा तो हम पर आप केस करके जेल भी भेजवा दीजिएगा। भाई आज तक ऐसा आश्वासन कभी कोई दिया है पार्टी? घोषणा पत्र जो होता है वही ना होता है भाई। घोषणा पत्र हाँ हई करब हाउ करब ना करब जाका करब भाई, यही ना। अगर ये हो जाए कि जो आप घोषणा पत्र में आश्वासन देते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या जगह नहीं, अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं 5 सालों के अंतर्गत, तो उन पर केस होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। तब देखा वह चीज़ करिए ना आदमी की जन पूरा हम कर दें। ये उसकी व्यवस्था की बात कर रहे हैं इनकी पार्टी में कि हम लोग एफिडेविट हम लोग कर रहे हैं। एक नया हाँ एक नया चीज़ मिलता ना जी, मिलता कि नहीं मिलता। तो तेजस्वी यादव लगातार जो है गिरते पुलों को लेकर के और अपराध को लेकर के निशाना साध रहे हैं। कल भी वो लिस्ट जारी किए। पुलों को लेकर के तो बैठक कर ली नीतीश कुमार ने और फिर उस पर कार्रवाई की भी बात सामने आई। अपराध को लेकर के क्यों इस तरह का सीरियसनेस नहीं दिख रहा है सरकार में? वो लोग तो कह रहे हैं कि कर रहे हैं कार्रवाई, डिप्टी सीएम दोनों बोल रहे हैं। पूछिए उन लोगों से कि अपराध बढ़ रहा है तो बोलेंगे कि पहले सीएम के यहाँ से अपराध होता था। सवाल कुछ कीजिए तो जवाब कुछ आता है। अरे होता था तब होता था, अभी तो क्राइम बढ़ रहा है, जवाब तो देना चाहिए बढ़िया से। ये सही संभाला तुम्हारा कि क्या कार्रवाई हो रही है पता नहीं चल रहा है और क्राइम पूरा बढ़ रहा है। तेजस्वी तो पूरा लिस्टें जारी कर रहे हैं। तो अब देखो हो सकता है कि सरकार पुल जैसे पुल धड़ा था उसी तरह बहुत ज़्यादा और क्राइम बढ़ जाए तो कंसीडर करेंगे लोग। जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका कहना है कि अश्विनी चौबे का दिमाग खिसक गया है, गिरिराज सिंह कुछ भी बड़बड़ बोलते रहते हैं। अगर भाजपा की कोई पहचान नहीं है, अगर जदयू साथ में न हो बिहार में तो। देखो गोपाल मंडल जो है वो लाइसेंसधारी हैं, उनका भी पिस्टल के भी लाइसेंस बा लेके चलेलन, आ बोली के भी लाइसेंस बा। वो कुकरों के कुछ बोल दिहन आ ट्रेन में समझ दे कि लंगौटा पहन के भी दिल्ली चल जिहन। कस पैसेंजर ना बोली आना पुलिस बोलेला, तो उनकी बात की क्या मतलब है? वो तो कहत रहन चुनाव के समय में लोकसभा के कि एगो जेडीयू के टिकट ऊपर पैकेट में बा आ राजद के टिकट नीचे पैकेट में बा। अब पता ना कहाँ चल गई टिकट, मिलबो ना कल, प्रचारो कैलन कि क्या कैलन। और बोलस कि हार जाई भागलपुर के जेडीयू, कुछ कामे नहीं किया, जीतियो गई, अब बढ़िया वोट से जीतल। तो गोपाल मंडल जी अब उनकर बाकी उनका के टिकट मिली कि ना मिली ये देखिए। अरे गिरिराज सिंह भी आप ही के घटक दल के नेता हैं, अश्विनी चौबे भी हैं, और आप इस तरह से बात बोले। वही नहीं बोले हैं, रत्नेश सदा भी बोले थे कि नीतीश कुमार अगर साथ नहीं रहते तो ये 0 पर आउट हो जाते हैं। अरे तो नीतीश कुमार अगर अकेले लड़ते तो कितना पर आउट होते? अगर इन दोनों से पूछिए ठीक है तो 3 अलग अलग लड़ते, तो मेरा आज भी मानना है कि तीनों अलग अलग लड़ते तो भाजपा ज़्यादा जीतती। क्योंकि केंद्र के लिए जब भी चुनाव होगा तो पीएम को फेस दे करके होगा, फिर ये 214 से हो सकला कि तनी सुधर जीतन जाए, लेकिन ज़्यादा बीजेपी जीतती। अगर है ना भाई गोपाल मंडल कहते ठीक है नीतीश कुमार नहीं रहते तो नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ रहते तब 4-5 को सीट ही लोग जीतते हैं बीजेपी के या एनडीए के। नीतीश कुमार जहाँ जाते हैं तो हम बाहर जाते हैं ना, मजबूत पसंगा है, खट देनी समझ कि तरजू नीचे दब जला। तो देखा आपने, तमाम सारी खबरें थी, तमाम सारी चर्चाएं थी जिस पर सर ने बहुत ही विस्तार से सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।